जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो आ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। बच्चों, इस लेक्चर में मैं करवाने वाला हूँ सेट 3 के जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अब कंटिन्यूस डालेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं, प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। आपको जो 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम है उससे पहले पहले हम आपको सारा कंप्लीट करवा चुके होंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अब देखो, हमको सेट 3 किसका है? परीक्षा अध्ययन 2024 मैथमेटिक्स का। ठीक है, कौन सी क्लास? 8th क्लास का। तो बच्चों, हमें कहा गया है कि हमारे पास ये दो क्वेश्चन दिया है ए कॉमा बी। अब इसमें हमको क्या करना है कि ग्राफ पर ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। ठीक है, क्या करना है? ग्राफ पर ये पॉइंट प्लॉट करने हैं और प्लॉट करने के बाद बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे क्या? सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर याद हो, अगर इस तरीके का कोई सा भी होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का जो पहला होता है, पहला मेंबर होता है, वो किससे बिलोंग करता है? एक्स से बिलोंग करता है। इसका मतलब एक्स का होता है। अगर मैं बात करूँ, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ पर वाई होता है, तो वाई की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमेशा याद रखेंगे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो क्या होता है? एक्स कॉमा वाई होता है। अब ये एक्स कॉमा वाई क्या है? तो एक्स कॉमा में जिसमें एक्स क्या है? एक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और जहां ये दोनों मिलती है उसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो अगर मुझे इस पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट करना है या बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्स पर 2 स्टेप चलनी पड़ेगी। भाई एक्स का रास्ता कौन सा है? ये। तो यहाँ पर 2 स्टेप चलो, 1 2। तो मान लो कि एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ। फिर y क्या है? इस डायरेक्शन में है, तो कितना चलना है? 4 स्टेप, 1 2 3 4। यहाँ पर y कितना है? 4 स्टेप। अब देखो, हमको इस तरीके से देखना है, तो आगे इसको बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, जहाँ ये दो काटते हैं ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 2,4। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन किसका? 17 का ए। 17 के ए में क्या करना है हमको? क्या है? गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर। हम भाई जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो लिख लेंगे। क्या है? 1,2, 2,4, 3,6 और 4,8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट है। हमको पता है कि जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, और बाकी का जो होता है वो वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो देखो जरा यहाँ बनाते हैं। हम सबसे पहले ये वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें। ठीक है, ये वाई और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। अब इस पर मैं ये क्या करता हूँ, ये ओरिजिन है 0,0। अब यहाँ पर मैं मार्किंग स्कीम कर देता हूँ। 1, इसको ले लिया, 2 3 4 5 6 एक्स पे। ठीक है, वाई पे कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, देखो आपको एग्जाम में हो सकता है आपको ग्राफ मिले या फिर आपको कॉपी में मिले, बट आपको इसी तरीके से एक एक्स एक्सिस बनानी है। ठीक है, क्या बनानी पड़ेगी? एक्स एक्सिस, और एक बनानी पड़ेगी वाई एक्सिस। अब सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ, एक्स का कितना है? 1, तो एक्स के 1 पे खड़ा हो गया मैं, और वाई कितना है? 2, तो 1 2। अब 1 2 आगे बढ़ाओ तो यहाँ मिल जाएगा। ये यहाँ कौन सा पॉइंट मिलेगा बेटा? 1,2, ये उसका पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में 2,4, तो 2 किसका है? एक्स, 4 किसका है? ये इस तरीके से आगे गए, और यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा 2,4। 3,6, तो 3 और 6 इस तरीके से आगे बढ़े।
तो जहाँ पर 3 है, जहाँ पर 6 है, हम उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 3,6। यहाँ 4 और 8, तो 4,8 इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से 8 जाएगा। तो बच्चों यहाँ कहीं आ जाएगा 4,8। तो देखो बच्चों, ये सब सारे किस में आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और एक इसका नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, या हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो ये पार्ट है बेटा, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आपको इसी तरीके से बनाना है। अगर इस तरीके से लाइन आती है तो आप यस लिखोगे कि हाँ भैया ये लाइन है, इसका नाम दे दिया। या हम इस पॉइंट का भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने दे दिया ए बी सी डी, या हर एक पॉइंट के नाम दे दिए। तो ठीक है, आप ये होमवर्क करेंगे, इसी पैटर्न पे करना है। अब इससे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या कहा गया है? हमें निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है बच्चों? स्क्वायर रूट निकालना है। पर मेथड कौन सी होनी चाहिए? सब्ट्रैक्शन मेथड। बच्चों मैंने आपको बेसिक में भी बताया है, जब चैप्टर हम कर रहे थे, तो जब भी सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज होगा तो हम 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से जो ऑड नंबर है उनका यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे तो जरा ध्यान से देखो। हम लिखते हैं कि गिवन नंबर इज 64। हमारे पास जो गिवन नंबर है क्या है? 64। यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। अब सब्ट्रैक्शन मेथड से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट सबसे पहले 64 में से माइनस करेंगे 1 को, ऑड नंबर पहले को, तो क्या आ जाएगा बेटा? 63। फिर 63 में अगला ऑड नंबर कितना है? 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। फिर इस 60 को अगला ऑड नंबर कितना है? 5 है, तो कितना आ जाएगा? 55। अब 55 में से अगला ऑड नंबर कितना है? 7, तो कितना आएगा? 48। अब 48 में से किसको माइनस करेंगे? 9 को। तो जब 48 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 39। अब 39 में से किसको माइनस करना है? 11 को, तो कितना आएगा? 28 आएगा। 28 में से किससे माइनस करेंगे हम बच्चों? 28 में से माइनस करेंगे 13 को, तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 15। और अगले इसमें 15 को माइनस करेंगे, अगला कौन आएगा? 15 आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 11 के बाद आएगा 13, 15, 17। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन मेथड के बारे में आए, हमें एक ही काम करना है, इन सब का प्रयोग आगे करते जाना है जब तक कि यहाँ एंडिंग में क्या नहीं आ जाए? 0। अब देखो हमें 0 मिल गया, इसका मतलब कितने टाइम में मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 जो 8 हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, रूट 64 इज इक्वल टू 8। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्वेश्चन दिया है? तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन 19। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? 19 लिखेंगे। गिवन दैट, हमें क्या गिवन है? तो देखो
8m प्लस 4 इज इक्वल टू 3m माइनस 1 प्लस 7। जब बच्चों इस तरीके का सवाल आता है तो हमें सबसे पहले ये काम करना है कि देखो यहाँ पर तो सेम ये चीज़ें रहेगी, 8m प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसका अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे 3m माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, सबसे पहले 8m प्लस 4 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 3m, एक माइनस का एक प्लस का, बट बड़ा कौन है प्लस का, तो प्लस लगाएंगे और दूसरा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड m को ले आएंगे, तो 8m इधर रहेगा, ये 3m राइट लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था ही तो ये हो जाएगा 5m और ये हो जाएगा सेम है साइन अपोजिट 0 हो जाएगा। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 बेटा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप परीक्षा दिन निकाल सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसकी 4 साइड होती है, और क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल सेम दिए हैं, 3 एंगल सेम दिए हैं, जिसका एक एंगल कितना दिया है बच्चों 120 डिग्री। तो थोड़ा हम प्रयास करते हैं बनाने की। मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, बाकी के मान लो ये तीनों एंगल कैसे हैं, x मान लेता हूँ, ये x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ, मतलब तीनों सेम है तो मैंने क्या मान लिया x। क्वेश्चन ये दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल कितना है 120 डिग्री है और बाकी के जो 3 एंगल है वो कैसे हैं, वो 3 एंगल है सेम, तो सेम एंगल है इसलिए हमने क्या मान लिया x मान लिया। इसको नाम दे देते हैं a b c और d। तो हमें क्या निकालना है, इन तीनों की वैल्यू निकालना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट द 3 इक्वल एंगल्स आर इज इक्वल टू x डिग्री, हम x डिग्री का मान सकते हैं, एंड वन एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री का है 120 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी याद है, तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदर होते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल a की वैल्यू x 120 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको राइट साइड ले जाओ और इन तीनों को जोड़ के क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 120। ठीक है, अब इसमें से 120 माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा x, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा 3 8 या 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑल द 3 इक्वल एंगल्स आर ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि हमको सिंप्लीफाई करना है और उसकी वैल्यू निकालना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में जो y की वैल्यू है उसको इसमें पुट करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे गिवन दैट, जो हमें गिवन है वो लिख दो, क्या है 4y 5y 6। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आ जाएगा, और प्लस का 4 भी है। ठीक, यहाँ पर 4y मल्टीप्लाई 5y, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 4y मल्टीप्लाई 6 प्लस 4। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा 5 4 जा 20 और y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 4 6 4 जा 24 y प्लस 4। ठीक, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या करेंगे 220 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 माइनस 24 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4। बहुत सारे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, पर सबसे पहले हमें कहा क्या गया है, हमें ये कहा गया है कि सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको इस तरीके से किया, उसके बाद इसकी वैल्यू रखना है। तो देखो 20 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 माइनस 24 4 जा, तो 24 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 और एक 96 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 320 माइनस 96 प्लस 4। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो क्या है, माइनस प्लस 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 कर दो, तो 324 माइनस 96। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये 14 बनेगा, तो 14 में से 6 माइनस होंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। ठीक है, और ये 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर रहेगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 228 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब करते हैं इसी का बी पोर्शन। तो बी पोर्शन को भी यही करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, देखो एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा 2y प्लस बाहर 3, ये जो होगा इस पर हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखो इसको ब्रैकेट में रख के क्या कर दो, 4y का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 4y मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं 2y प्लस 3, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 y का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, हाँ दूनी 14 और 14 जो 56 56 y। ठीक है, प्लस 4 7 7 जा 49। ठीक, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो y की वैल्यू रख दो। ठीक है, इसके अंदर रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो रखते हैं 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 56 इंटू 1 प्लस 49। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, ये बाहर 3, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस 56, ये हो जाएगा प्लस 49। अब देखो प्लस प्लस वालों को सबसे पहले प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 16 59 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। तो 65 माइनस 56, पहले इसको और इसको प्लस कर दिया क्योंकि प्लस प्लस के हैं, फिर बाद में क्या करा इसको माइनस। तो अब इसमें से किसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 59, तो केवल 9 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ रहा 9। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 29 इसका करेक्ट
बच्चों आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है और आपको करते समय ये आइडेंटिटी भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साइड में आप ये आइडेंटिटी लिख सकते हो ताकि आप किसी भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों का लाभ ले सके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अगर आप सेट में देखोगे तो यहाँ पर +2 नहीं है, बट अगर इसी का आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दोगे तो इसके बाद +2 आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर हर बार +2 जुड़ते जाएगा और लास्ट में भी +2 जुड़ेगा और आंसर इसका आएगा कितना 31 आएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, हमको जैसा क्वेश्चन देगा हमको वैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर +2 नहीं था इसलिए हमने ये +2 नहीं लिया था, पर अब जब आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखोगे तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में इसमें एक ऐड हो जाएगा +2, तो +2 लास्ट में क्या हो जाएगा 29 + 2 31, तो पीछे 31 आंसर दिया है, यहाँ पर 29 आएगा, ठीक है। तो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब देखो, इसको करने से पहले एक मैं बेसिक बता देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास क्या है ए है, ए क्या है बेस वैल्यू, क्या है बेस वैल्यू, और एन क्या है उसकी पावर है, क्या है पावर है। अगर ये पावर माइनस में होती है तो उसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, प्लस बनाने के लिए, इस पावर को प्लस बनाने के लिए मैं इसके रेसिप्रोकल में लिखता हूँ। किस में लिखता हूँ बेटा, इसके रेसिप्रोकल में लिखता हूँ। जब रेसिप्रोकल में लिखता हूँ तो ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। हम एक तरीके से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁴n, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही बच्चे। अगर किसी की भी पावर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि 3/4 और उसकी पावर माइनस में है, कोई सी भी पावर माइनस, जैसे -3 है, तो इसको प्लस करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे 4/3 अंदर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जरा इसको इधर ले आओ, तो ध्यान से सुनना बेटा। ये तो ब्रैकेट है, अब यहाँ पर ब्रैकेट है हमारे पास और उसकी पावर है -2, पर -2 को हमको +2 बनाना है तो अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे भैया, अगर इसकी जगह कभी 1 होता, इसकी जगह 1 होता तो हम क्या लिखते, 4/1, इसका मतलब 4 ही लिखते। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और पावर कैसी हो जाएगी, प्लस माइनस, यहाँ पर भी पावर कितनी है, माइनस, और 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। बोलो बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी डिवाइड, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। कोई किसी भी तरीके की समस्या हो प्लीज़ कमेंट करें बच्चों, मैं आपके हर कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का जवाब दूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चा, ये क्या हो गया, 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 5 जा 25 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 25 में से 8 को माइनस करो तो 25 में से 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, शायद 17, ठीक है। 25 5 17, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार देख कर लेते हैं। 25 माइनस 8 15 8 17 17 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 17/9। तो 17/9 हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।
ठीक।